सारे कर्मों शुभ और अशुभ कर्मों से भगवान ने मुक्त कर दिया प्रहलाद को। और चाटने के बाद मुख को चूमने लगे। भगवान कहने लगे प्रहलाद बेटा आज मुझसे कुछ मांग ले। तो बार बार भगवान कहने लगे प्रहलाद मांग लो बेटा। प्रहलाद ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मैं आपसे मांग लूं? प्रभु मैं तो आपका दास हूं। भक्त और भगवान के बीच में देने लेने का संबंध। प्रभु माम प्रलोभ है, ये मुझे प्रलोभना मत दो। मैं आपके प्रलोभन में आने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा बेटा मैं तुझे कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूं, मैं तो तुझे मांगने की बात कह रहा हूं। तेरी आज जो इच्छा हो आज वो मुझसे मांग ले। बेटा इस दुराचारी ने, इस दुष्ट ने तुझे बहुत सताया है। बेटा मुझे क्षमा कर देना, बहुत देर हो गई आने में। तुझे इस दुष्ट ने बहुत सताया, मेरी इस गलती को माफ कर देना। मुझे तो बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन आने में इतना विलंब हुआ। भगवान के हाथ को प्रहलाद ने पकड़ लिया। प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, आपने मुझे दर्शन दिया, आपने कृतार्थ किया। जिस परम प्रभु का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, बड़े बड़े योगी जन तरसते हैं, आज वही पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म मुझे दर्शन दे रहा है। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। भगवान कहने लगे पुत्र आज तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। प्रहलाद ने कहा नहीं माम प्रलोभ है, ये प्रलोभन मत दो। प्रहलाद कहने लगा प्रभु भक्त और भगवान के बीच में देने लेने का संबंध कैसे? अगर भक्त भगवान से कुछ मांग रहा है तो मेरे दृष्टि में वो दास हो ही नहीं सकता है। भगवान ने पूछा तो क्या है? प्रहलाद कहने लगा प्रभु वो आपका भक्त नहीं हो सकता। स न भृत्य सबई बड़ी का, वह आपका दास कभी नहीं हो सकता, आपका भक्त नहीं हो सकता है। मेरे दृष्टि में वो व्यापारी है। भगवान ने कहा सो कैसे? प्रहलाद कहने लगा प्रभु किसी भक्त ने माला घुमाया, परिक्रमा लगाई, जाप किया, व्रत किया, और व्रत करने के बाद में अगर आपसे उसने कुछ मांग लिया तो फिर उसने जाप कहाँ किया? उसने तो व्यापार किया है। जैसे कोई दुकान में शॉप में पहुंचने के बाद कोई 50 रुपए देता है और कहता है मुझे फलाने सामान दे दो, तो जितना रुपया उसने दिया है तो उतने का ही सामान वह व्यापारी दे देता है। प्रभु अगर 50 रुपए दिया है तो तराजू लेकर के 50 रुपए का सामान तौल के वो व्यापारी दे देता है। और अगर 100 रुपए दिया है तो 100 रुपए का सामान तराजू में तौल के देता है। प्रभु अगर उस भक्त ने आपसे मांग लिया तो बिल्कुल उस व्यापारी जैसा है कि मैंने इतना पैसा दिया तो तुम मुझे इतना दे दो। आप कल्पना करो, अगर भगवान के हम दास हैं तो भगवान को से व्यक्ति को कभी मांगना नहीं चाहिए। प्रहलाद को भगवान ने बार बार कहा कि कुछ तो मांग ले, लेकिन भगवान से प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे प्रहलाद तो मुझे अपना पिता मानता है ना? प्रहलाद ने कहा हाँ प्रभु आप मेरे पिता हो। भगवान ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो बेटा तू अपनी संतुष्टि के लिए नहीं मेरी संतुष्टि के लिए मांग ले। प्रहलाद कहने लगा प्रभु अगर मेरे मांगने से आपकी संतुष्टि है तब तो जरूर मांगना पड़ेगा, तब मैं आपसे जरूर मांगूंगा। आप मुझे देना चाहते हो? भगवान ने कहा हाँ देना चाहता हूँ। प्रहलाद दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो आज मैं आपके चरणों में यही निवेदन कर रहा हूं कि मैं कभी भी कहीं भी किसी से किसी भी जगह कुछ भी ना मांगूं, यही आप मुझे वरदान दो। भगवान कहने लगे प्रहलाद ये तुम्हारा कोई मांगना है? बेटा कुछ तो मांग लो। प्रहलाद कहने लगा प्रभु आज आपने मुझे जो दिया है वो आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी को दिया होगा। भगवान पूछने लगे मैंने तुम्हें क्या दे दिया? प्रहलाद कहने लगा प्रभु सत्य बताओ
आपके पुत्र तो सारे जगत के प्राणी हैं, लेकिन साक्षात पुत्र अगर कोई है तो ब्रह्मा जी महाराज हैं। जिस प्रकार से आपने मुझे अपनी गोद में बैठाया, मुझे इतना दुलार किया, मेरे मुख को चूमा, इस प्रकार से कभी आपने ब्रह्मा जी को किया है? भगवान ने कहा नहीं प्रभु, आपके पुत्र ब्रह्मा जी और आपका नाती है देवराज इंद्र। नाती बहुत प्यारा होता है प्रभु, पुत्र का पुत्र बहुत प्रिय होता है। जिस तरह से आज आपने मुझे दुलार किया, तो क्या इतना दुलार कभी आपने देवराज इंद्र को किया है? भगवान ने कहा नहीं प्रभु, जगन माता माँ लक्ष्मी जी आपकी अर्धांगिनी है, आपके हृदय में हमेशा नित्य वास करने वाली हैं। जिस प्रकार से आपने दुलार मुझे किया, गोद में बैठाया, मेरे मुख का चुंबन किया, प्रभु क्या आपने इस प्रकार से कभी लक्ष्मी जी के साथ में किया है? भगवान ने कहा नहीं। प्रहलाद कहने लगा प्रभु, जो सौभाग्य ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुआ, जो सौभाग्य देवराज इंद्र को प्राप्त नहीं हुआ, जो सौभाग्य लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ, आज वो सौभाग्य दैत्य कुमार प्रहलाद को प्राप्त हुआ। इससे बड़ी वस्तु दुनिया में और क्या हो सकती है प्रभु? इससे बड़ी वस्तु क्या मिल सकती है? आज आपने मुझे जो दिया है वो कभी भी किसी को आपने नहीं दिया, और भविष्य में आप किसी को देंगे ये मुझे खुद नहीं पता। प्रभु आज तो मैं धन्य हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ। भगवान फिर से कहने लगे बेटा कुछ तो मांग लो, मुझे संतुष्ट करने के लिए कुछ मांग लो। प्रहलाद भगवान को बार बार कहता हुआ देखा, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा प्रभु देना चाहते हो? बस एक विनती है, मेरे पिता ने आपको बहुत बुरा भला कहा है, आपके भक्तों को बहुत सताया है, प्रताड़ित किया है। हे प्रभु, जो मेरे पिता ने आपको भला बुरा कहा, आपके भक्तों को सताया, तो मेरे पिता को क्षमा करके पिता का अपराध मुझे भोगना पड़े और मेरे सारे पुण्य मेरे पिता को प्राप्त हो जाएं, मुझे आपसे यही चाहिए। भगवान के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगे। भगवान कहने लगे प्रहलाद कैसी बात कर रहा है बेटा? तेरा पिता? नहीं बेटा, तेरा पिता मरने के बाद वो देख मेरे सिंहासन के बगल से बैठा हुआ है, वैकुंठ में बैठा है तेरा पिता। और बेटा तो अपने पिता की बात कर रहा है? अरे तेरे जैसा पुत्र, तेरे जैसा भक्त पुत्र प्रहलाद जिसके घर में पैदा हुआ, जिस मुख से प्रहलाद जैसा बेटा महाभागवत वैष्णव पैदा हुआ हो, बेटा उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तेरे पुत्र की, तेरे पिता की दुर्गति कभी नहीं हो सकती है बेटा। अरे 7 पीढ़ियां आगे की, 7 पीढ़ियां पीछे की और 7 पीढ़ियां माता के पक्ष की, बेटा यह 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तेरे जैसा वैष्णव जहां पे चरण डाल देता है, धूल डाल देता है, वो नगर का नगर तीर्थ बन जाता है और वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। बेटा तेरे पिता की दुर्गति नहीं हो सकती है। आप भी सोचो, क्या प्रहलाद ने नहीं मांगा तो क्या भगवान ने नहीं दिया? भगवान ने बहुत दिया। देखो भगवान से जब हम मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? कचरा मांगते हैं, कूड़ा मांगते हैं, बेटा बेटी, संपत्ति, रुपया, पैसा, धन, औलाद, यही तो मांगते हैं। और भगवान के मंदिर में जाना बंद कर देते हैं, भगवान के मंदिर में जाना बंद कर देते हैं, भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं, भगवान को भले बुरे शब्द कहते हैं। कोई भगवान नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। अरे मैंने इतना पूजा किया, इतना ध्यान लगाया, इतनी तपस्या करी, इतने परिक्रमा लगाए, इतने बार वहां के बिहारी जी के दर्शन किया और इसके बाद भी इतनी सी चीज नहीं दिया। अरे क्या मांगा था? एक बेटा ही तो मांगा था, एक गाड़ी ही तो मांगी थी, एक प्लॉट ही तो मांगा था, इतना नहीं दिया। एक जॉब तो मांगी थी और हम रोट जाते हैं। निवेदन करूं, कभी ऐसा नहीं करना।
अरे जिस प्रकार से बेटा अपनी माँ से रूठने के बाद में थोड़ी देर के लिए जाता है, लेकिन सुबह का रूठा हुआ बच्चा शाम को अपनी माँ के सीने से जाके चिपट जाता है। क्यों? क्योंकि उस पुत्र के लिए, उस बेटे के लिए माँ के अलावा कोई गति नहीं है। सुबह का रूठा हुआ, भूखा प्यासा, जब बच्चा नहीं खाता तो माँ भी नहीं खाती है, बार बार जाती है, लेकिन रोता है। रोता हुआ बच्चा अपनी माँ के सीने से चिपट जाता है और शाम को खाना खा के उस बात को भूल जाता है। कितना भी रूठना, लेकिन भगवान से रूठना नहीं। अगर परमात्मा ने आपकी मांग को पूरा नहीं किया तो बस इसी तरह समझना, हो सकता है मेरी मांग गलत रही हो सकता है मेरी मांग उस चाकू जैसी ही हो, जैसे माँ ने अपने बेटे को चाकू नहीं दिया है, ब्लेड नहीं दिया है, अरे आग को नहीं दिया, चिंगारी को नहीं दिया है, उसी प्रकार से हो सकता है परमात्मा ने मुझे ना दिया हो। नहीं दिया है, कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा। परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, निष्काम होकर के या कि सकाम होकर के भी पूजन करो, आराधना करो, परमात्मा से मांगो, लेकिन ऐसा मान करके नहीं कि मुझे चाहिए ही। परमात्मा से निवेदन करो, हे ठाकुर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चाहिए, अगर तुझे पसंद हो, तेरी मर्जी हो तो तू दे देना, और ना हो तो नहीं देना। फिर परमात्मा की इच्छा में इच्छा को मिलाओ, फिर देखो परमात्मा आपको क्या नहीं दे देगा, क्या नहीं लुटा देगा, कितना बड़ा पद नहीं देगा। अगर प्रहलाद ने नहीं मांगा तो क्या भगवान ने नहीं दिया? बहुत दिया, इतना दिया, इतना दिया जिसकी प्रहलाद ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। निवेदन करो, भगवान प्रहलाद को देख करके अंतर ध्यान हो गए। आज भी प्रहलाद का गुणानुवाद चल रहा है। प्रहलाद आज भी अमर है, अपना परम पद दे दिया है प्रहलाद को, अपनी अनपायनी भक्ति दे दी है ठाकुर ने। निवेदन करो, प्रहलाद का हमेशा हमेशा के लिए नाम अमर कर दिया है। भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह इस प्रकार से बरसता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव महामुनि के चरणों में प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने। वाह महाराज, आज तो मैं धन्य हो गया। आज मुझे ऐसा लगने लगा कि भगवान केवल देवताओं का पक्षपात नहीं बल्कि दैत्यों का भी पक्षपात करते हैं। आइए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद हम सभी लोग भगवान वामन चरित्र में प्रवेश करेंगे, वामन जी महाराज के दर्शन करेंगे ठाकुर के। आइए बड़े भाव के साथ एक क्षण संकीर्तन। श्री राधे श्री राधे राधे बड़े मस्ती के साथ झूमते हुए दोनों हाथ उठाकर तालियों की श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया हरि प्रिय श्यामा 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 प्रिया
राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया 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 राधे प्रिया राधे राधे प्रिया 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 राधे प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। तम बटुम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणों में विराजमान हैं। सुखदेव महामुनि कहने लगे, हे परीक्षित, एक बार देवता और दानवों में घोर संग्राम हुआ। समुद्र के मंथन करने के बाद जैसे ही अमृत देवताओं ने पी लिया, अमृत पीने के बाद में सारे देवता बलिष्ठ हो गए और सारे दैत्यों का संहार कर दिया। बचे कुचे जितने दानव हैं, राजा बलि के साथ में शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया है। शुक्राचार्य जी महाराज के चरणों में निवेदन किया, महाराज हमारी सेना तो हार गई, अब इन दुष्ट देवताओं को किस प्रकार से परास्त करें, आप वो बताओ। महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे दैत्यों, देवताओं को परास्त करने का केवल एक ही उपाय है कि तुम यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद में ब्राह्मणों को खूब खिलाओ। ब्राह्मणों को खिलाने पिलाने के बाद जैसे ही ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएंगे कि आशीर्वाद देंगे, और ब्राह्मणों ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो दुनिया में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। यज्ञ करना प्रारंभ किया। जैसे ही राजा बलि यज्ञ करने लगे, निवेदन करो, यज्ञ करने के बाद सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है, नए नए व्यंजन बना रहे हैं, नवीन नवीन पकवान खिला रहे हैं। और जैसे ही ब्राह्मणों ने पकवान को पाया कि अपने तत्व को इकट्ठा करने के बाद में एक विमान निर्माण करके दे दिया, आशीर्वाद दिया, बलि ये हमारा आशीर्वाद है, इस रथ में आरूढ़ होकर के जिससे युद्ध करोगे दुनिया में तुम्हें कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। खुश हो गया बलि, और बलि जैसे प्रसन्न हुआ तो उस रथ में आरूढ़ होकर के सीधे स्वर्ग लोक में धावा बोल दिया। और जैसे ही धावा बोला, अपना शंख फूंका बलि ने, देवता अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। सामने जैसे आए बृहस्पति ने देखा, देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि देवताओं तत्काल यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इस समय ब्राह्मणों ने इसे रथ बना करके भेंट किया है। इस रथ में बैठा हुआ बलि जिससे युद्ध करेगा वो परास्त होगा, इससे भगवान विष्णु भी विजयी नहीं हो सकते। सारे देवता अपने राज्य को छोड़कर स्वर्ग का परित्याग कर गुफाओं में जाकर के घुस गए। बृहस्पति जी से निवेदन किया। बृहस्पति जी ने कहा कि जरूर हम कोई उपाय करते हैं। सारे देवता मिलकर के निवेदन किए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अदिति के गर्भ से वामन के रूप में मेरा अवतार होगा, और मेरे अवतार के बाद मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। आज अदिति ने पयोव्रत को किया है, और पयोव्रत करने के बाद आज भगवान वामन जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए वामन भगवान की जय। और जैसे वामन भगवान पधारे, ठाकुर जी की झांकी भी आ रही है। निवेदन करूं, भगवान वामन बलि आहुतियां दे रहा है, स्वाहा। और जैसे स्वाहा सुधा करते हुए बलि की आवाज सुनी तो भगवान वामन अंगुल के हैं। वामन अंगुल के भगवान जैसे ही दरबार में पहुंचे, जैसे यज्ञ भूमि में पहुंचे तो सारे ब्राह्मणों की दृष्टि वामन जी के ऊपर पड़ गई,
और भगवान वामन पे दृष्टि पड़ी तो निवेदन करूं सारे के सारे देखने के बाद में बलि की भी दृष्टि पड़ी। बलि दृष्टि डाल करके आगे देख रहे हैं। मन का भेद बनाए बनाए बलि राजा को छलने बलि राजा को छलने भगवान की दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए श्रीराम है। हमारे बीच में भगवान वामन जी विराजमान हैं। मुरार का परिवार से आग्रह के पूजन कर लें, क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन ये थोड़े समय के लिए ही हो रहा है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसलिए मुरार का परिवार के जो सदस्य ठाकुर जी का पूजन करना चाहें तो मात्र 5 मिनट में पूजन कर लें। श्री राम है। बड़े मस्ती के साथ तालियों की सेवा देते हुए हरि बोल। लंबे लंबे बाल इनके गोरे गोरे गाल इनके लंबे लंबे बाल इनके गोरे गोरे गाल इनके लंबे। राम जी की झांकी का दर्शन करेंगे और भगवान बांके बिहारी का जन्मोत्सव ठाकुर जी कन्हैया कल पधारेंगे, भगवान की बधाइयां होंगी और इसके बाद में फिर हम ठाकुर जी के साथ बड़े धूमधाम के साथ नृत्य करेंगे, बड़े धूमधाम से नाचेंगे, भगवान की गोपियां नृत्य करेंगी, बड़े भाव के साथ ठाकुर जी की झांकी का दर्शन करेंगे। आइए वामन भगवान विराजमान है, थोड़ी सी कथा हम सभी लोग श्रवण कर लेते हैं। भगवान वामन जैसे बलि के यज्ञशाला में पधारे, जैसे यज्ञशाला में पधारे तो बलि महाराज पास में आ गए और प्रणाम किया। महाराज, आज तक मेरे दरबार में न जाने कितने ब्राह्मण आए और जितने भी ब्राह्मण आए जिन्होंने जो मांगा मैंने वो दिया, लेकिन आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण मेरे इस यज्ञशाला में पहली बार पधारे हैं। आज तो मैं कृतार्थ हो गया महाराज। आपके नन्हे नन्हे चरण सुंदर कर आपके पदगंजों को देखने के बाद मेरी ये यज्ञशाला धन्य हो गई। आज मैं कृतार्थ हो गया, आज यह मेरा राज्य परिवार धन्य हो गया। महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, आज जो भी चाहिए मुझसे आप मांग लो। भगवान वामन कहने लगे, राजा बलि
मैंने तुम्हारे राज्य की महिमा बड़ी सुन रखी है, तुम्हारे परिवार के बारे में सुन रखा है, तुम्हारे पूर्वजों के बारे में सुन रखा है, तुम बहुत बड़े दानी हो, लेकिन हम तो अयाचक साधु हैं। अरे ब्राह्मण को क्या चाहिए? अरे बलि, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो संसार में ऐसे भ्रमण करते हैं। अरे हमने तुम्हारे यज्ञ की महिमा सुनी तो जरा सोचा कि देख लें कि राजा बलि के यज्ञ कैसे हो रही है, इसी आशय से हम तुम्हारे पास तक आ गए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब भगवान वामन जैसे कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो बलि और निवेदन करने लगा, सरकार मेरे यज्ञशाला में पधारे हो और अगर कुछ नहीं मांगे तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी कि राजा बलि के यहाँ एक ब्राह्मण पहुंचा और कुछ नहीं मांगा। महाराज तो कुछ जो चाहिए वो मांग लो। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो जैसे आप नन्हे से हो वामन अंगुल के, इतनी ही बड़ी कन्या, एक ब्राह्मणी कन्या को देखते मैं आपका विवाह करूँ और आपके साथ में शादी रचा करके उस कन्या के साथ आपका निवास मैं अपने राज्य में ही बनवा दूं, या कि आप मुझसे राज्य मांगो, धन मांगो, मोहरे मांगो, छत्र मांगो, राज सिंहासन मांगो, महाराज जो चाहिए सो मांग लो। भगवान ने कहा नहीं भैया, हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, अपनी तपस्या करनी चाहिए, अपनी तपस्या में मस्त रहना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब वामन भगवान जैसे बार बार कहने लगे हमें नहीं चाहिए, तो बलि और कहने लगा महाराज थोड़ा सा तो मांग लो। राजा की और श्रद्धा उमड़ने लगी। बताओ आज तक इतना संतोषी ब्राह्मण मेरे यज्ञशाला में कभी नहीं आया, इतना संतोषी ब्राह्मण है तब तो कुछ मांगे ही ले। बार बार बलि निवेदन करने लगा महाराज कुछ तो मांग लो। अब बार बार जैसे कहने लगा तो वामन भगवान कहने लगे ठीक है भैया, हमारी तो इच्छा नहीं है, लेकिन अब अगर तुम बार बार कह ही रहे हो तो तुम्हारे आग्रह से हम जो चाह रहे हैं हमें वो दे दो। का मांगो? वामन भगवान कहने लगे राजा अगर तुम हमें देना चाहते हो तो हमारे पैर से नाप करके 3 पग भूमि हमें दान कर दो। बलि कहने लगा महाराज क्या बेइज्जती कर रहे हो, आप मेरे राज्य में पधारे, मांग भी रहे हो तो क्या मांग रहे हो 3 पग भूमि और वो भी अपने पग में। अरे महाराज मुझसे तो मेरे राज्य की सीमा मांग लो, आप कितनी भी राज्य मांग लो। वामन भगवान कहने लगे भैया हमें राज्य क्या चाहिए, अरे हम ब्राह्मण हैं, अपने पग से नाप करके जितने में हम ब्राह्मण बैठ जाएं तपस्या कर लें उतनी ही भूमि चाहिए हमें, हम तुमसे ज्यादा भूमि लेकर के क्या करेंगे, और जैसे भूमि ले लेंगे तो उतने विवाद बढ़ेगा और विवाद के चक्कर में हम पड़ने वाले नहीं हैं, हमें तो हमारे पैक से नाप करके ही भूमि चाहिए। अब बार बार भगवान जब कहने लगे तो राजा बलि कहने लगा ठीक है महाराज मांग लो, जहां लेना है तो ले लो। वामन भगवान कहने लगे ले तो लें लेकिन ऐसे नहीं लेंगे, हम ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प किए तुम्हारी 1 इंच जमीन नहीं ले सकते। राजा बलि कहने लगा महाराज बेइज्जती तो हो ही रही है, अब इससे ज्यादा भी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो, कोई भी सुनेगा तो क्या कहेगा कि बलि ने दान किया वो भी 3 पग भूमि और वो भी नन्हे नन्हे पांव में, अरे नन्हे नन्हे चरण में। महाराज अगर लेना ही है तो जितना चाहिए ले लो, आप अपने से नाप लो, या तो आप कहो तो दूसरे बड़े ब्राह्मण जिसके पांव बड़े बड़े हो उससे नब्बा के दिलवा लो। भगवान ने कहा नहीं भैया हमें तो अपने चरण में ही नाप के लेना है। बलि ने कहा तो महाराज आप संकल्प की बात ना करो, ले लो। बोले नहीं, जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक हम भूमि नहीं लेंगे। अब बार बार जैसे भगवान कहने लगे संकल्प करो संकल्प, शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे थे। भगवान शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जरूर कोई गड़बड़ है, ये 1.5 हड्डी का ब्राह्मण देखने में छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन बड़ी बात बना रहा है कि संकल्प चाहिए संकल्प। तत्काल शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया
और जैसे ही ध्यान लगाया तो भगवान का वह चतुर्भुज रूप दिखाई दिया। श्याम वर्ण में लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण के दर्शन हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जैसे ही लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ तत्काल दौड़े दौड़े शुक्राचार्य जी आए। संकल्प पढ़ने ही वाला था कि शुक्राचार्य ने पकड़ लिया, ठहर, जिसको ये तू बामन मान रहा है ना, ये बामन नहीं है, ये सीधे 55 है। अभी तेरा ठिकाना लगा देगा, इसे कोई दान नहीं देना है। अरे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु आया हुआ है। बलि कहने लगा, महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? ये ब्राह्मण मुझसे कुछ मांग नहीं रहा था। मैंने बार बार कहा मांग लो मांग लो मांग लो, और जब मैंने बहुत कहा तब इसने कहीं मांगा, और मांगा भी क्या? अपने पग से नाप के 3 पग भूमि। और अगर अब मैं कहने के बाद इस ब्राह्मण को भूमि नहीं दूंगा तो मेरे जीवन में कितना बड़ा कलंक लगेगा। महाराज इसे भूमि तो मैं दूंगा। शुक्राचार्य जी कहने लगे, क्या तू गुरु की आज्ञा टालेगा? मैं तेरा गुरु हूं, मेरा आदेश है, तो अपनी बात से पलट जा। तो कह दे कि मुझे जमीन नहीं देना है। बलि कहने लगा, नहीं महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैंने जीवन में अधर्म किया है, अन्याय किया है, देवताओं को सताया है, लेकिन आज यह ब्राह्मण बामन अंगुल का ब्राह्मण अगर मेरे दरवाजे में आकर के अपने 3 पग की भूमि मांग रहा है तो इसे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य जी महाराज क्रोधित हो गए। गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। अरे बलि जा, मेरा श्राप है, तुझसे राज छेड़ हो जाए। बलि ने कहा, जितने श्राप देना है उतने दे दो, लेकिन आज तो मैं इसे दान दूंगा। और क्रोधित हो गए। बलि ने कहा, गुरुदेव पहली बात यह ब्राह्मण है, मेरे कहने के बाद इसने याचना किया है और इसे मैं भूमि दे रहा हूं। अगर साधारण ब्राह्मण है तो कोई बात नहीं, अपने पग से नाप करके 3 पग भूमि लेगा। और अगर साधारण ब्राह्मण नहीं है, साक्षात विष्णु है, तो भी मेरा सौभाग्य है। महाराज भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी। जिस विष्णु के सामने, जिस नारायण के सामने तीनों लोगों को व्यक्ति अपने हाथ को फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, आज वही विष्णु वही नारायण मेरे सामने झोली फैला रहा है, तो मुझसे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? अरे नारायण जिसके सामने झोली फैलाए, मैं तो सौभाग्यशाली हूं महाराज, मुझे दान देने दो। जैसे ही दृढ़ संकल्प हुआ और संकल्प पढ़ने लगा, आपने देखा होगा एक जलपात्र टोटी वाला होता है, टोटी से पानी गिरता है, एक हाथ में कुसा अक्षत लेकर के और दूसरे हाथ से जल ढार रहा है। तो शुक्राचार्य जी से नहीं देखा गया कि मेरे शिष्य का कुछ छल रहा है विष्णु। शुक्राचार्य जी ने छोटा सा वेश बना करके उसी जलपात्र की टोटी में बैठ गए, और जैसे ही बैठ गए तो पानी रुक गया। पानी रुक गया तो बलि कहने लगा, महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जलपात्र में कोई कचरा लग गया है। भगवान वामन बड़े कौतुकी, भगवान वामन कहने लगे, बलि तेरे इस जल की टोटी में जो कचरा लगा है वो मुझे पता है, तो चिंता मत कर, इस कचरे को मैं भी निकाल दे रहा हूँ। भगवान वामन के हाथ में कुशासनी है, उस कुशासनी से एक कुश निकाला और टोटी में जैसे ही डाला सीधे शुक्राचार्य जी की आंख में घुस गया और रक्त की धारा बह चली। और जैसी रक्त की धारा बह चली, शुक्राचार्य जी भागते खड़े भये, दान दे रहा है कोई, ले रहा है कोई, बताओ हमारी आंख स्वयं गवा बैठे, एक आंख से काना बना दिया। भगवान ने कहा जैसा किए हो सब हो। संकल्प पढ़ा और संकल्प पढ़ने के बाद भगवान वामन को जैसे ही समर्पित किया, निवेदन किया, महाराज जहां चाहिए अपने भूमि नाप लो। भगवान देखते देखते एक क्षण में अपना विराट स्वरूप बनाया। एक पग में भगवान ने अपने पाताल को नापा, दूसरे पग से मृत्युलोक को
और स्वर्ग को गोविंद ने नाप लिया। जैसे ब्रह्मलोक का भेदन करते हुए ऊपर पहुंचा, ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के अंगुष्ठ का प्रक्षालन किया है, अपने कमंडल में डाला। तीसरा पग रखने के लिए निवेदन करूं, कोई जगह नहीं। बलि ने निवेदन किया, प्रभु अगर तीसरे भक्त वत्सल भगवान की सारे देवता आज तक तुम्हारे जैसा दानी तीनों लोकों में कभी कोई नहीं हुआ। जब तक मेरी सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा और ये तुम्हारा दान बलिदान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक तुम अमर रहोगे। बार बार भगवान कहने लगे, कुछ मांग लो। बामन के बार बार कहने पे बलि ने निवेदन किया चरणों में, प्रभु अगर देना चाहते हो तो मैं यही चाहता हूं कि आपका दर्शन मुझे नित्य प्रति अपने दरवाजे में हो, यही वरदान चाहता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भगवान कहने लगे, तो इसका मतलब चौकीदार बना दिया, वॉचमैन बना दिया तुमने हमें। दरवाजे में जो यह गेट कीपर खड़ा हुआ है, वॉचमैन खड़ा है, इसी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। बलि कहने लगा, सच सच बताओ तुम हो कौन? लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गई, नारायण अपने रूप में आ गए। बलि कहने लगा, आज मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। सारी दुनिया जिसके सामने हाथ पसारती है वो मेरे सामने हाथ पसार के आया, और जिसको पाने के बाद सब कोई कृतार्थ हो जाता है, ऐसे नारायण का दान भी मैंने लक्ष्मी जी को किया है। आज मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तब से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। लक्ष्मी महारानी ने अपने भैया को यानी बलि को राखी बांधा है, तब से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ और आज तक रक्षाबंधन चल रहा है। निवेदन करूं, आज की कथा यहीं पे विश्राम कर रहे हैं क्योंकि 6:30 बज रहा है। कल की कथा में सभी लोग बड़े भाव के साथ राम कथा, यहीं से कथा का प्रारंभ करेंगे। कथा का शुभारंभ करते हुए निवेदन करूं, श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। राम जी का जन्मोत्सव बधाई, और राम जी के बधाई के बाद में चंद्रवंश का वर्णन, चंद्रवंश के वर्णन के बाद में कृष्ण जन्मोत्सव बधाइयां। बड़े भाव के साथ में झूमेंगे, नृत्य करेंगे, थिरकेंगे, सभी गोपियां नृत्य कर सकेंगे, अपने जगह में विराजमान रहें। आइए बड़े भाव के साथ हरि मंगल गान, और हरि मंगल गान के बाद में आरती का दर्शन करने के बाद में ही हम सभी लोग जा पाएंगे। निवेदन करूंगा, कोई भी आरती को पृष्ठ भाग दिखा करके नहीं जाएंगे, मात्र 5 मिनट विराजमान रहिए। आइए बड़े भाव के साथ हरि मंगल गान गाते हुए आरती में प्रवेश करते हैं। Oh
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। बहुत ही परम सौभाग्य था कि हम आप सभी श्रीमद्भागवत आशीर्वाद प्राप्त करती हुई दीपावली अग्रवाल जी जिनका आज जन्मदिन है पूज्य महाराज जी से व्यासपीठ से बहुत ही सौभाग्य है। एवं श्री परमेश्वरी जी जो कि प्रमोद जी मुरारका की बुआ जी हैं, एवं श्री गीता जी जो कि प्रमोद मुरारका जी की बुआ जी हैं, एवं गोविंद जी एवं आनंदी बाई जी, द्रौपदी जी जो कि ये सभी मुरारका परिवार की बुआ हैं। सभी से आग्रह है कि आगे आकर के आज ठाकुर जी की
सभी लोग हाथ जोड़ लें और भागवत भगवान की मंत्र पुष्पांजलि करें। हरि ओम जगने देवास्तानि धर्माणि प्रथमाच्युतया। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण पुन्ना गजाधिकर वीर रस
पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमंजरी त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया नित्वा गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलवती हरिलाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्रीनाथ सरकार की पूज्यपाद जगतगुरु रामाचार्य भगवान की पूज्यपाद जगतगुरु रामलाचार्य जी महाराज की श्री सतदेव भगवान की जय जय श्री राधेश। भक्तों के लिए कल विशेष सूचना कल गोविंद का हमारा सभी को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करेंगे, दूर से ही प्रणाम करेंगे। ठाकुर जी को